वंदे मातरम। मैं विनोद कुमार शुक्ला, अड्डा पर आपका स्वागत है। एक महीने के अंदर राहुल गांधी दूसरी बार अंडमान निकोबार या ग्रेट निकोबार की यात्रा पर हैं और इस बार वो वहाँ से दो तीन चीज़ें करते हुए दिख रहे हैं। पहला तो ये कि वो अपनी डाइविंग स्किल्स के बारे में बता रहे हैं, वहाँ की कोरल्स के बारे में बता रहे हैं और इन्वायरमेंट के बारे में बात कर रहे हैं और इन सब को जेन जी से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसमें इस पूरे मुहिम के कई पक्ष हैं, समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला जो मसला है कि जेन जी से इस पूरे मुहिम को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि जो भारत सरकार है वो इन्वायरमेंट के खिलाफ काम कर रही है और जो अंडमान निकोबार का नेचुरल जो है, नेचर का जो गिफ्ट दिया हुआ है उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रही है। और उन्होंने एक कैंपेन शुरू किया है, स्टैंड अगेंस्ट ग्रेट निकोबार आइलैंड डिस्ट्रक्शन, मतलब ग्रेट निकोबार द्वीप समूह के विनाश के खिलाफ आप खड़े हो। ये एक पिटीशन है, उसके लिए उन्होंने स्कैनिंग और बाकी सारी बात कही है। अब इसके अलावा वो और भी बहुत सारी चीज़ें कह रहे हैं जिसके साथ वो अपने आप को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से मोदी सरकार जो है वो पूरे के पूरे निकोबार को, अंडमान निकोबार को डिस्ट्रॉय करना चाह रही है। अब वो क्या डिस्ट्रॉय करना चाह रही, किस तरह से डिस्ट्रॉय करना चाह रही, उसको एक्सप्लेन करते हैं। उसके बाद और उनकी मुहिम क्या है उसको भी समझने की कोशिश। सबसे पहली बात तो ये है कि वो कह क्या रहे हैं। वो कह ये रहे हैं कि कोरल रीफ्स को डिस्ट्रॉय करना चाह रही है, जैसा मैंने पहले कहा। उसके अलावा जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं, वहाँ के जो लोग हैं, उनको कोई सुविधाएं नहीं दे रही है, उनको जो खाली कराया जा रहा है उसके बदले में उनको कोई जो सहयोग या मदद मिलनी चाहिए वो मदद नहीं मिल पा रही है ट्राइबल कम्युनिटीज़ के। और लगभग 1.5 करोड़ पेड़ को काटने की योजना है। एंशिएंट कोरल रीफ को डिस्ट्रॉय करने की योजना है। और ये जो इररिप्लेसेबल है, मतलब जो नहीं, जिसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है, जिसको कोई वो नहीं है, उसको नष्ट करने की कोशिश है। अब ये तो जो कैंपेन हो गया, ये कैंपेन है। अब इस कैंपेन के अलावा जो बात है उसको समझने की कोशिश करते हैं कि इस कैंपेन के अलावा क्या बात है। इस कैंपेन के अलावा जो मसला है कि इस कैंपेन से राहुल गांधी जेन जी को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। चूंकि जेन जी इधर बहुत एक्टिव हुआ है, उसमें भी लेकिन 3 हिस्सों में बंटवारा हुआ है। एक वो लोग हैं जो कॉकरोच जनता पार्टी जैसे संगठनों के समर्थन में खड़े आ रहे हैं। ये वही है जो लगातार मोदी सरकार के खिलाफ जो है बयानबाजी करता है या उनके साथ नजर आता है। दूसरा वर्ग वो है जो कांग्रेस के साथ है, और ये जो है ये दोनों ओवरलैप करते हैं। जो कांग्रेस के साथ हैं और जो मोदी सरकार के साथ है, ये ओवरलैप करते हैं। और एक तीसरा बड़ा वर्ग है जो सरकार के साथ है, सरकार की योजनाओं के। तो एक तो ये है कि राहुल गांधी की कोशिश है कि जो लोग भी सरकार की योजनाओं को, स्कीम्स को सपोर्ट करते हैं, उनको तोड़ा जाए। अब वो कितना कामयाब होते हैं ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन इन्वायरमेंट को लेकर के अगर इतना ही जागरूक होते तो तेलंगाना में जिस तरह से जंगल को डिस्ट्रॉय किया गया और लोगों को मारा गया, रातों रात जो कार्रवाई की गई, उस पर राहुल गांधी कुछ नहीं बोले।
तो वो ये एक बड़ा वो है जो दिखाता है कि राहुल गांधी की सिलेक्टिविटी या कांग्रेस की सिलेक्टिविटी या बाकी लोगों की सिलेक्टिविटी। खैर, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहिए, लेकिन एक इन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि जो अंडमान निकोबार है या ग्रेट निकोबार आइलैंड है, इसका सामरिक दृष्टि से भारत के लिए महत्व क्या है। लोग या जो एक्सपर्ट्स हैं वो तो ये कहने लगे हैं कि जो मलक्का, ये जो स्ट्रेट ऑफ मलक्का है, इसका वैसा ही इम्पोर्टेंस है जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का है, और ये भारत के जद में है, भारत के उसमें है, और अभी इसको सिंगापुर मैनेज करता है, सिंगापुर और लेकिन इस पूरे इलाके में चाइना जो है वो अपने आप को थोपता है, अपने स्पाई शिप्स भेजता है और भारत के सुरक्षा में सेंध लगाने की कोशिश करता है। अब ये भारत की ज़रूरत है कि भारत को वहाँ पर अपने आप को मजबूत करना चाहिए, और उसके लिए क्या किया जा सकता है? उसके लिए ये किया जा सकता है कि वहाँ पर एक कोई बंदरगाह बने जहाँ पर शिप्स हर तरह के आ सके, जा सके। अब उस शिप्स के प्रबंधन के लिए वहाँ लोग चाहिए होंगे, तो एक टाउनशिप बनाना होगा जहाँ लोग रह सकें, जो लोग वहाँ काम करेंगे। इसके अलावा सुरक्षा की दृष्टि से कई बार आपको अपने एयरक्राफ्ट और एरोप्लेन्स को वहाँ डिप्लॉय करने या रखने की ज़रूरत पड़ती है। मतलब ये कि आपको वहाँ पर रेसिडेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना होगा, वहाँ आपको नेवी और जो समुद्र के हिसाब से डॉक्स या जो स्ट्रक्चर की बनाने की ज़रूरत है वो बनाना होगा, और एयरपोर्ट बनाना होगा। और ये तीनों काम सरकार कर रही है। अब चूंकि तीनों काम का सरकार कर रही है, यही विरोध है, और ये विरोध इसलिए है कि इस सब के बन जाने के बाद चीन को जो है वो सबसे ज़्यादा नुकसान होने वाला है। चीन पर भारत की निगरानी बढ़ जाएगी। हालांकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, मैंने लगभग आज से 4 साल 5 साल या 6 साल पहले एक स्टोरी की थी कि वन ऑफ द आइलैंड्स में भारत ने न्यूक्लियर मिसाइल्स डिप्लॉय की है। इसको लेकर के मैंने खबर की थी, और वो अपनी सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। लेकिन लगातार ये जो है इसको एक प्रोपेगेंडा बना करके ऐसा बताने की कोशिश की जा रही है कि इन्वायरमेंट को नुकसान होगा। और अच्छा, अचानक क्यों राहुल गांधी जाग गए कि 1 महीने के अंदर दूसरी यात्रा ग्रेट निकोबार की करें? अब इसमें एक और महत्वपूर्ण बात है कि इस पूरे क्षेत्र को, जो भारत का हिस्सा है, इस पूरे क्षेत्र को क्यों निगलेक्ट सरकार करती आ रही थी, क्यों इस तरह की स्थिति हो जाने दी कि वहाँ पर चाइना अपना प्रभुत्व बनाने की कोशिश कर रहा है। और स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के बारे में सबको मालूम है किस तरह से वो भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है। ये जो एक मॉन्यूमेंटल निगलेक्ट था सक्सेसिव सरकार का, अगर उसको भारत सरकार करेक्ट करने की कोशिश कर रही है तो उसको राहुल गांधी क्यों विरोध कर रहे हैं? क्या राहुल गांधी के विरोध के पीछे उनके उसी चाइनीज समझौते का कारण है जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी या जो कांग्रेस के लोग के खिलाफ लोग बात करते हैं, वो कहते हैं कि क्या इसी तरह का कुछ समझौता हुआ था जिसके कारण राहुल गांधी या कांग्रेस का विरोध करती है? अब इसमें केवल इतना मसला नहीं है कि राहुल गांधी विरोध कर रहे हैं, मसला ये है कि इस मामले में सोनिया गांधी कई सारे राइटअप्स लिख चुकी हैं, कई सारे एडिट पेज पर राइटअप्स लिख चुकी हैं। मुझे न्यूज़पेपर का नाम कहने या बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जहाँ छपता है, जहाँ इसका ये छपने का महत्व होता है, वहाँ लिखा जा रहा है। तो क्यों गांधी परिवार इतना इंटरेस्ट ले रहा है भारत के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को लेकर के जो वो निकोबार में कर रहा है, और इन्वायरमेंट के लिए क्यों इतना वो हो गए हैं? एक और बात बता देता हूँ, किस तरह से इन्वायरमेंट को वायलेट करके प्रियंका गांधी का शिमला में घर बना है, उसके लिए बहुत सारे लैंड रूल्स, बहुत सारी और चीज़ों को परिवर्तन किया गया।
इन सब मामले पर क्यों चुप्पी रही। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।